Hello dear students. Today we will be discuss about the rural livelihoods. So making a living जो हमारा चैप्टर है यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें हमने प्रीवियस जो क्लासेस है कलर के क्लासेस है वहाँ पर जो देखा था कि जो हमें अपना जो लिविंग है हमें अपना जो लाइफ है जीने के लिए कुछ वर्क करने पड़ते हैं. डिफरेंट हम ऑक्यूपेशन चूज़ करते हैं तो उन जो ऑक्यूपेशन को डिफरेंट टाइप से कैटेगराइज किया गया था. अलग अलग ऑक्यूपेशन है तो उसमें हमने देखा था आपका प्राइमरी सेकेंडरी और जो टर्सरी जो सेक्टर है 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था. अब जो हम जो देखते हैं रूरल लाइवलीहुड्स यानी जो गांव में जो रहने वाले जो लोग हैं उनका जो जीवन है वो कैसे चलता है, वो अपना जीवन निर्वाह कैसे करते हैं. सो लेट अस लुक एट द वेरियस वे इन विच पीपल in our village earn their livelihoods. Agriculture is the most important occupation in rural areas. हम बात करें विलेज का तो लगभग आप मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जो बिलोंग करते हैं कहाँ से, विलेज से. यानी आप जो है गांव में रहने वाले जो लोग हैं तो आप सभी को पता होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या क्या वर्क करते हैं. कोई किसी के पेरेंट्स जो है फार्मिंग में तो किसी के अदर जो डिफरेंट जो वर्क गांव में जो करते हैं तो अलग अलग जो वर्क है. किसी के जो पेरेंट्स अगर किसी जॉब रिलेटेड है, गवर्नमेंट जॉब में हैं, कोई ऑफिशियल वर्क करते हैं, उनके अकॉर्डिंग टू हमने जो प्रीवियस जो क्लासेस है वहाँ पर आपके जो 3 जो सेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी जो सेक्टर जो डिवाइड किए थे उसमें हमने एग्जांपल देखा था कि किस फील्ड में कौन से काम करने वाले जो लोग आते हैं. तो जनरली क्या होता है रूरल लाइवलीहुड की बात करें तो रूरल जो पीपल्स हैं वो जनरली आपके मेजर जो ऑक्यूपेशन है, मेजर जो काम है वहाँ पर एग्रीकल्चर होता है. देन मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंड आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली ऑन फार्मिंग. यानी जनरली आप जो देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर कोई मैम कोई जो पीपल हैं वो अदर वर्क भी करते हैं बट वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़े रहते हैं. Apart from agriculture, you will also find people in rural areas working as a teacher, hairdresser, potters, masons, metalsmith, shopkeeper, and carpenters. People are also employed by government for the maintenance of law and order of the area, police, and for administering the areas. मीन्स अब यहाँ पर बात है कि जो पीपल्स हैं वो जनरली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते हैं. उसके अलावा दूसरा वर्क भी आपके जो सेकेंडरी में जो आते हैं आपके जो देखोगे तो कुछ जो टीचर्स होते हैं गांव वाले, कुछ जो हेयर ड्रेसर है, बाल पॉटर्स है, आपके बर्तन बनाने वाले हो गए, मेसन्स हो गए, मेटल स्मिथ्स हो गए, शॉपकीपर किसी के पास दुकान शॉप्स वगैरह होते हैं, कोई जो है कारपेंटर्स बढ़ाई वगैरह का काम करते हैं. तो इस प्रकार से हम जो देखते हैं तो जो पीपल्स है एग्रीकल्चर के अलावा विलेज जो पीपल्स है अदर जो अदर जो सेक्टर्स है वहाँ पर भी एम्प्लॉय होते हैं और उनसे वो अपना लाइवलीहुड है वो उनको वहाँ से वो प्राप्त करते हैं. कुछ जो है आपके पुलिस डिपार्टमेंट में भी होते हैं या फिर कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासनिक जो सेवा है वहाँ पर भी काम करते हैं. सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो रूरल जो पीपल्स हैं वो एग्रीकल्चर के अलावा डिफरेंट जो ऑक्यूपेशंस है उसमें भी इन्वॉल्व करते हैं और उन्हीं से उनका लाइवलीहुड चलता है यानी उनका जो जीवन चलता है. अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो मेजर जो एक्टिविटीज़ है आपका विलेज में वो होता है आपका फार्मिंग. यानी जो खेती बाड़ी है एग्रीकल्चर वो मेन है. तो फार्मिंग की बात किया जाए इन इंडिया एट प्रेजेंट अराउंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. यानी हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो 50% जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग पर डिपेंड है. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मर्स इन इंडिया. सम ओन सेवरल हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड, सम ओन अ फ्यू एकर्स एंड सम हैव नो लैंड ऑफ देयर ओन. दे वर्क ऑन अदर पीपल्स लैंड. अब फार्मिंग की बात करें तो जनरली यहाँ पर क्या होता है कि 50% जो पीपल्स ऑफ इंडिया में फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं बट यहाँ पर जो फार्मर्स है उनके पास किसी के पास हंड्रेड्स ऑफ एकड़ आपके क्या है लैंड है, किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है तो किसी के पास मीडियम है तो किसी के पास बहुत ही कम और किसी के पास तो लैंड है ही नहीं. मीन्स यहाँ पर हम जो देखेंगे तो हमें डिफरेंट टाइप्स के जो पीपल्स है
तो उनके पास जो लैंड जो शेयरिंग है वो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। जनरली यहाँ पर जो फार्मर्स को 3 टाइप से कैटेगराइज किया जाता है। एक जो है आपका लार्ज फार्मर, जिनके पास जो लैंड्स है वो क्या होते हैं 5 हेक्टेयर्स से लेकर आपके 100 हेक्टेयर्स तक भी जो लैंड होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, लार्ज फार्मर। देन दे यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसिंग मशीन्स, हाई यील्ड सीड्स एंड फर्टिलाइजर टू इंक्रीज देयर यील्ड। यानी आपके जो लार्ज फार्मर्स हैं तो वो जो है बड़ी बड़ी जो मशीनें, चाहे ट्रैक्टर्स है, हार्वेस्टर है, थ्रेसर है, या फिर आपके जो फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स हैं, उनका ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि वो हाई यील्ड वैरायटीज़ के जो सीड्स यूज़ करते हैं ताकि उनके यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो। जनरली मेनी जो लार्ज फार्मर्स हैं वो अपने फील्ड पर वर्क ही नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं कि मोस्टली जो है जनरली वो जो क्या करते हैं, लैंडलेस जो लेबर्स है, जो फार्मर्स हैं, वो उनसे मजदूर बुलाते हैं और उनसे काम करवाते हैं। Many large farmers grow cash crops like cotton, sugar cane along with food crops like wheat and rice। मीन्स आपके जो जनरली जो लार्ज फार्मर्स हैं वो डिफरेंट टाइप के जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जिसमें आपके कॉटन, शुगर कैन है, या फिर आप जो देखेंगे वीट, जनरली साथ ही साथ वीट और राइस को भी वो ग्रो करते हैं। साथ ही साथ आजकल देखेंगे कैश क्रॉप में वेजिटेबल्स वगैरह भी ग्रो करने लगे हैं लार्ज फार्मर्स। तो ये आपके लार्ज फार्मर्स की बात करें। देन आपका नेक्स्ट आता है जो मीडियम फार्मर्स की हम बात करें। जिनके पास 2 to 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड होता है वो आपके किस में कहलाते हैं, मीडियम फार्मर्स। लार्ज फार्मर्स में हमने देखा था जिनके पास 5 हेक्टेयर से एबव जो लैंड्स होते हैं वो आपके लार्ज फार्मर्स में आते हैं। मीडियम में 2 to 5 हेक्टेयर्स। दे कल्टिवेट देयर ओन लैंड, दे प्रोड्यूस जस्ट इनफ फूड फॉर देमसेल्फ विथ अ लिटिल लेफ्ट ओवर फॉर सेलिंग इन द मार्केट। मीन्स आपके जो हम बात कर रहे हैं, हम मीडियम फार्मर्स की बात करें तो जनरली उनके पास 2 to 5 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन होता है, तो वो अपने ही लैंड पर एग्रीकल्चर करते हैं और उनके पास इतना उत्पादन होता है कि वो अपने आवश्यकता के लिए भी कुछ चीज़ें रखती हैं। देन कुछ जो एक्स्ट्रा हो जाता है उसको मार्केट में बेचने का भी काम करते हैं। देन दे आर called subsistence farming, they mainly grow food crops like wheat, rice and pulses। यानी ये सबिस्टेंस फार्मिंग यानी जीवन निर्वाह जो एग्रीकल्चर है, खेती है, ये कहा जाता है क्योंकि कुछ जो अमाउंट्स में ज़्यादाली जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन करते हैं, उनका ज़्यादा जो पार्ट है ये अपने पास रखते हैं और जो बाकी जो एक्स्ट्रा हो जाता है उनको वो मार्केट में बेचते हैं। जनरली ये आपके वीट है, राइस है और जो पल्सेज है यानी गेहूँ, चना, दाल है, उन सबको प्रोडक्शन उत्पादन करते हैं। देन आपका नेक्स्ट जो आता है आपका मार्जिनल फार्मर्स। ऐसे जो फार्मर्स जिनके पास जो लैंड है वो लेस देन 2 हेक्टेयर, यानी जो 2 हेक्टेयर है उससे भी कम जो ज़मीन होता है, ऐसे जो फार्मर्स है वो मार्जिनल फार्मर्स कहलाते हैं। दे टिल देयर लैंड आइदर बाय हैंड और विथ द हेल्प ऑफ एनिमल ड्रिवन प्लग। यानी इनके पास मशीनें नहीं होती हैं तो ये या तो अपने हाथों से या फिर आपके जो एनिमल्स के द्वारा जो हल जो है उनसे खेतों की जुताई करते हैं। बट जनरली अभी जो जिनके पास ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं तो उनसे किराए में लेकर उनसे जो पैसा देकर ये अपना काम करवा लेते हैं। दे ग्रो फूड क्रॉप्स which are often not sufficient even to feed the family। Marginal farmer often work on other farm to get more money। में जो जनरली जो आपके मार्जिनल फार्मर्स है उनके पास इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है कि वो किसी चीज़ को मार्केट में बेच सके, और कभी कभी तो फसल अगर ठीक से नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि वो अपने खाने पीने के लिए, अपने उतने के लिए उनके पास उत्पादन नहीं होता है। ये दूसरे के जो फील्ड है, दूसरा जो आपके मीडियम या फिर लार्ज जो फार्मर है उनके हम वर्क करने जाते हैं ताकि इनको एक्स्ट्रा इनकम हो सके। ये आपके लार्ज, मीडियम और मार्जिनल फार्मर्स हुए। देन आपका नेक्स्ट आता है कि लैंडलेस फार्मर्स। कुछ ऐसे जो फार्मर्स होते हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है बट वो किसी दूसरे के जो किराए के जो लैंड है उसको लेकर वहाँ पर क्या करता है, फार्मिंग करता है।
So do not landless farmer do not own land. They are compelled to work on other people's land to make a living. They are poorly paid often, or the large farmer on whose land they work pay them in kinds, that is they give them grain instead of money. मीन्स लैंडलेस फार्मर या तो फिर किसी के यहाँ किराए में लेकर उनके यहाँ वर्क करते हैं, या फिर जनरली वो क्या करते हैं, उनके यहाँ मजदूर जो बिग फार्मर है, लार्ज फार्मर, मीडियम फार्मर, यहाँ मजदूर के रूप में काम करने जाते हैं और उनको बहुत कम अमाउंट्स में जो वेजेस जो है, पैसा है, वो पेड किया जाता है, या फिर कभी कभी कुछ खाने पीने की चीज़ें जो ग्रेन्स है, अनाज वगैरह भी उनको दे दिया जाता है. देन नॉट ऑल फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स. सम आर इंगेज्ड इन ऑक्यूपेशन लाइक डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल रेयरिंग, फिशिंग एक्सेट्रा. मीन्स यहाँ पर आया कि जो सभी जो फार्मर्स हैं जनरली वो अब पूरे ग्रो नहीं करते, सभी फसल नहीं उगाते. कुछ जो है क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर डेयरी जो फार्मिंग है यानी पशुपालन का काम करते हैं, पोल्ट्री कुक्कुट पालन का काम करके, कैटल है पशुओं को पालते हैं, फिशिंग का काम करते हैं, तो ये सब भी आपके फार्मर्स में ही आते हैं. डेयरी फार्म की बात किया गया यानी जो दूध उत्पादन किया जाता है, जहाँ पर काऊ है उनको पाला जाता है, उससे क्या उनको मिल्क और जो मिल्क से बनने वाले जो अदर जो प्रोडक्ट्स है जिसमें चीज़ है, बटर है, घी है, क्रीम है, सो ये सब चीज़ वहाँ से प्रोडक्शन होता है. पोल्ट्री फार्म की बात करें तो उसमें आपके चिकन्स और जो डक्स हैं वो आते हैं, उनका पालन करते हैं. देन जनरली ये आपके जो इसके लिए आपके मीट और एग के लिए इनका पालन किया जाता है. इन आवर कोस्टल बेल्ट फिशिंग इज़ अ इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, यानी कुछ जो है फिशिंग का भी करते हैं. जनरली ये कोस्टल बेल्ट है, चाहे वो रिवर वाले एरियाज़ की हम बात करते हैं या फिर हमारा जो कोस्टल एरिया जिसमें आपके जो समुद्री वाले एरियाज, समुद्र तटीय जो एरियाज आते हैं, सो वहाँ पर ये जो फिशिंग है वो मेन एक्टिविटीज़ हो जाता है. देन द गवर्नमेंट is encouraging aquaculture, that is rearing aquatic animals like fish and shrimp for food in a big way, and fish from India is exporting to several other countries. एक्वाकल्चर कहा जाता है यानी जो फिशिंग यानी जो मछली पकड़ने का, जो मछली पालने का जो काम कहलाता है वो एक्वाकल्चर कहलाता है. सो इंडियन जो गवर्नमेंट है इसको और ज़्यादा डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको और बढ़ावा दे रहे हैं. और कहीं ना कहीं ये जो आपके जो हमारे यहाँ के जो फिश है वो दूसरे कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, यानी दूसरे कंट्रीज़ में भी उनको बेचा जाता है. सो ये आपके जो कुछ जो फार्मर से फार्म से रिलेटेड हुआ. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा हम उसमें देखते हैं कि डेप्थ एमंग फार्मर्स, यानी जो फार्मर्स हैं इंडियन जो फार्मर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं डेप्थ यानी जो कर्ज में डूबे हुए हैं. देन उसके अलावा हम नीचे के कुछ जो स्टोरीज बताए गए हैं, अदर वेज ऑफ मेकिंग अ लिविंग, यानी विलेज में जो कुछ और अदर जो मीडियम जिसके माध्यम से गांव वाले जो अपना जीवन निर्वाह करते हैं. सो इसके बारे में हम जो नेक्स्ट जो क्लासेस है वहाँ पर स्टडी करेंगे. सो ओके, थैंक यू.